नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की। फिल्म ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन के लिए आए आलिया और रणवीर को लेकर हुए विवाद पर उन्होंने कहा कि दोनों से आग्रह किया गया था, दर्शन के लिए व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन दर्शन से किसी ने उन्हें नहीं रोका है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी कमलनाथ के शामिल नहीं होने पर कहा है कि राहुल और कमलनाथ के बीच मतभेद की वजह से ये हालात बने हैं कि वो यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं। आपको बता दें कि आलिया और रणवीर उज्जैन महाकाल के दर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया, जिसके बाद दोनों महाकाल के बिना दर्शन किए ही वापस लौट गए। अब इसको लेकर सियासी दंगल शुरू हो गया है। ये कोई रोक नहीं थी, उनके साथ के लोग सभी, आयान मुखर्जी से लेके बाकी लोग सबने दर्शन किए। वहां पूरी व्यवस्था थी, व्यवस्था की गई थी। इनसे भी आग्रह किया गया था कि ये चलें। मेरी वहां के प्रशासन से बात हुई और जैसा मुझे प्रशासन ने बताया कि बोले हमने आग्रह किया, वो नहीं गए प्रदर्शन को दृष्टिगत रखते हुए। और ऐसा शाब्दिक शब्द का प्रयोग भी जो कलाकार हैं उन्हें नहीं करना चाहिए, जिससे लोगों की भावना आहत हो। और इधर आलिया और रणवीर के महाकाल दर्शन नहीं कर पाने पर कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा है कि प्रदेश के गृह मंत्री बजरंग दल के कारनामों पर सपोर्ट कर रहे हैं। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में आई है, बीफ का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा हो रहा है, वो भी गुजरात से। और इनके ही आसपास के लोग इसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो करने वाले इस बात पे कि कभी 5 साल पहले कोई स्टेटमेंट किसी ने दे दिया था, उसको वहां नहीं जाने दें। ये निश्चित तौर पर आलिया भट्ट जी जो दर्शन करना चाहती थी, उनके मिस्टर दर्शन करना चाहते हैं, उनको जिस तरह से रोका, तो मैंने कहीं पढ़ा भी कि वो कलेक्टर के यहाँ जाके उनको शरण लेना पड़ी। ये इस बात को भी प्रतिपादित करता है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं, बच्चियों पे जो सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, इसीलिए हो रहे हैं। ये इनकी जो नीतियां हैं, इस तरह की, बजरंग दल हो या भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस। तो ये आपने सुना किस तरह से पीसी शर्मा ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बजरंग दल के कारनामों को बीजेपी सपोर्ट करने का काम कर रही है। कांग्रेस विधायक ने बीजेपी पर तंज कसाया। आपको बता दें कि आलिया और रणवीर उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए आए थे। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर जमकर हंगामा किया, जिसकी तस्वीरें आपको हम लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी को घेरने का काम कर रही है कांग्रेस। हालांकि गृहमंत्री ने साफ किया है कि दर्शन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन उन्होंने दर्शन नहीं किए। तो ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनुराग, रणवीर कपूर और आलिया भट्ट यहां पर आए उज्जैन में, लेकिन दर्शन किए बिना वापस लौट गए। एक तरफ गृह मंत्री ने भी अपनी बात साफ की है, लेकिन अब सियासत इस मसले पर लगातार बढ़ती जा रही है। अनुराग, बिल्कुल, देखिए, रणवीर और आलिया दोनों ही जब मुंबई से रवाना हुए थे उज्जैन के महाकाल के लिए, तभी उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी। लेकिन हिंदूवादी संगठनों ने रणवीर और आलिया के महाकाल मंदिर के दर्शन करने का जमकर विरोध जताया। और इसके पीछे जो तर्क दिया गया है, उसमें बताया गया है कि रणवीर ने बीफ पसंद, यानी कि गौ मांस खाने का जो पसंद करने का जो बात कही थी, उसी को लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद इसका विरोध कर रहे थे। और जमकर विरोध प्रदर्शन के कारण ही रणवीर और आलिया बिना महाकाल के दर्शन के वापस लौट गए। लेकिन प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि पूरी व्यवस्था थी, रणवीर और आलिया चाहते तो वो दर्शन कर सकते थे। प्रशासन ने भी इस बात का भरोसा दिलाया था। साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जो कलाकार हैं उनको इस बात की सलाह भी दी है कि वो इस तरीके के बयान देने से बचने का काम करें। लेकिन अब ये पूरा मामला सियासी हो चला है, क्योंकि कांग्रेस इस पूरे मामले को सियासी रंग देकर सरकार पर हमलावर हो रही है कि रणवीर आलिया जब दर्शन करने पहुंचे थे तो आखिर उनको सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं कराई गई और इस तरीके का विरोध आखिर क्यों हुआ। तो इस पूरे मामले को लेकर अब जो है सियासी रंग चढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की सियासत कर रहे हैं।
ठीक है, शुक्रिया आपका अनुराग इस पूरी चर्चा के लिए। हालांकि देखना होगा कि ये मुद्दा कहां तक अब जाता है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर भी मध्य प्रदेश में खूब देखने को मिल रहा है। गृह मंत्री उत्तम मिश्रा ने निशाना साधते हुए कहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने वाले राहुल जोड़ो का नारा दे रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस बिखरने की कगार पर उनकी तरफ से कहा गया। साथ ही उन्होंने कमलनाथ के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होने पर भी कहा कि अशोक गहलोत का राष्ट्रीय अध्यक्ष का रास्ता साफ हुआ है। शायद इससे कमलनाथ नाराज हैं। पिछले नगरीय चुनाव में तो कमलनाथ प्रचार के लिए गए नहीं थे। कमलनाथ छोटे चुनाव में प्रचार के लिए जाते कहां हैं? अब कितना अजीब विषय है और शब्द पे आपत्ति इसलिए है कि वो व्यक्ति जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह टुकड़े टुकड़े गैंग के पास नारे लगने के बाद सबसे पहले पहुंचा था, वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है। आज तक स्पष्ट नहीं कर पाए कि भारत टूटा कहां से है। टूट कांग्रेस रही है, जोड़ भारत। और वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी राहुल